ट्रंप इस वजह से हार गया क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसके साथ कोई डील की ही नहीं है। उन्होंने बोला है कि हम यूएस की मार्केट को अपनी मार्केट में एंटर नहीं करेंगे, ना हम किसानों के हक को मारने देंगे, ना हम अपने लाइफ स्टॉक जो एनिमल है ना उनके साथ करेंगे, और हम जो है एंटरप्रेन्योरशिप के साथ भी ज्यादती होने नहीं दें कि वो कुछ ना कमाए और उसकी मेहनत का सारा फल यूएस खाए। तो ये चीज़ें अब ये देखिए, मुझे नहीं लगता इंडिया को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि टैरिफ 100% हो गया। भाई जब हमने ट्रेड ही नहीं करनी तो तुम फिर 300% भी कर दो ना। देखिए लेकिन एक चीज़ है, एक तरफ तो टैरिफ का है लेकिन दूसरी तरफ इंडिया फिर भी यूएस के साथ बड़ी गेम खेल गया है कि 10 साल उनके साथ डिफेंस डील कर ली है। ये बड़ी डील है। ये अब देखिए डिफेंस से बढ़कर एक तरफ से मामला गड़बड़ चल रहे हैं और एक तरफ से जो है ना वो डील। हाँ अब ये डील है देखिए जिसमें इंडिया को F-35 भी मिलेगा, इंडिया को जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। इंडिया के अंदर जो वो ट्रम्प बोलते थे कि भाई इंडिया की सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, 10 साल के लिए उनके एक मिलिट्री डील हो जाती है, $2 बिलियन के करीब इसकी नेट वर्थ है। तो फिर टैरिफ तो बहुत छोटा मामला रह जाता है। और इससे ये भी पता चलता है कि ट्रम्प अपनी सो कॉल्ड ठंडी ईगो को बचाने के लिए दुनिया में बस इंडिया का नाम यूज़ करे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। पीछे तो वो अमेरिका का काम है हथियार बेचना, वो इंडिया को वो बेच रहा और इंडिया खरीद भी रहा है। अच्छा क्या समझते हैं जब आपने देखा कि एससीओ के समिट की जब बात की जाए, जिस तरह से चाइना की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, ठीक है, इंडिया की बात की जाए, ठीक है, इनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जब इनकी मीटिंग हुई है, हमने देखा कि ग्रुप फोटो, ट्रंप के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है और अमेरिकन के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है? देखिए मैं ये बात आज सेकेंड टाइम कोट करने लगी हूँ कि जो बाइडन ने एक मिस्टेक की थी कि उसने रशिया और चाइना को एक कर दिया। अच्छा। और दुनिया ये बोलती थी कि ये भी ब्लॉक कमज़ोर ही है और ये ज़्यादा देर स्टे नहीं करेगा। और देखिए आज उस रशिया ने चाइना को इंडिया के साथ मिला दिया, ठीक है। और ट्रंप ने सेम जो बाइडन वाली बेवकूफ़ी की, हालांकि ट्रंप खुद जो बाइडन पे क्रिटिसाइज़ किया करता था, आज जिस ट्रंप के लिए नरेंद्र मोदी ने सियासी कंपेन्स की, अब की बार ट्रंप सरकार, हालांकि दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता एक मुल्क का लीडर दूसरे मुल्क की सियासत में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करता। इसके ऊपर इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि एक वर्ल्ड डेमोक्रेसी का लीडर अमेरिका के अंदर ट्रंप के लाने के लिए सियासी कैंपेन कर रहा है। तो ये चीज़ दुनिया को बड़ी वियर्ड लगी। और फिर जिस तरह से हाउडी मोदी इवेंट देखे तो कहीं ना कहीं इंडिया इस बात को लेके बड़ा शोर था कि अब जो यूएस के अंदर जो गवर्नमेंट है वो प्रो इंडियन है और हमारा इनके साथ एक बड़ा लॉन्ग टर्म फ्री ट्रेड की बात की है, उसके बाद भी बहुत से एग्रीमेंट हमें नजर आ रहे थे कि इंडिया अमेरिका। देखें जब उनकी ओथ सेरेमनी थी, आपने इंडिया का प्रोटोकॉल वहाँ पर देखा था। फिर एकदम से ऐसा हुआ कि ट्रंप, मेरे ख्याल से वो एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेकर हैं और उन्होंने वो जो 30 साल की इंडिया और यूएस की सॉफ्ट डिप्लोमेसी थी उसको उसने ख़त्म कर दिया। और देखिए सीज़ फायर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो इंडिया और पाकिस्तान का था। जब हमारे जर्नैल, हमारे आर्मी चीफ, इंडिया के आर्मी चीफ पब्लिकली ये बोल चुके हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच सीज़ फायर हो चुका है, तो ट्रंप को